इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल गिवन है, डिवाइजर गिवन है और रिमाइंडर गिवन है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए करते हैं हम क्वेश्चन। हमारे पॉलिनोमियल में हमें गिवन है, इसको हमने दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, तो पहले हम नॉर्मल डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन कैसे करेंगे? डिवीजन के लिए हमारा डिविडेंड है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। इसको हमने डिवाइड किया x स्क्वायर प्लस 5 से। तो हम डिवाइड करके देखते हैं, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें? x की पावर 4 आए x स्क्वायर से, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर x की पावर 4। अब x स्क्वायर को 5 से करेंगे तो 5x स्क्वायर, तो वो x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 5x स्क्वायर। साइन चेंज, ये और ये कैंसिल, x क्यूब वाली टर्म एज इट इज, इनको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए प्लस 2x से, तो यहाँ आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 10x, वो x वाली टर्म के नीचे। साइन चेंज, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 18। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर आ जाए? 3 से, तो यहाँ आ गया 3x स्क्वायर प्लस 15। साइन चेंज, ये रह गया हमारे पास 2x प्लस 3। अब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे पास जो रिमाइंडर है वो छोटा है डिवाइजर से। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? जो हमने डिवाइड किया उससे रिमाइंडर कितना आया? इट इज 2x प्लस 3, लेकिन हमें गिवन था रिमाइंडर कितना? px प्लस q। दिस मीन्स px प्लस q इक्वल्स टू 2x प्लस 3। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, जब हम x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? p इक्वल्स टू 2। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? p, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 2। ऐसे ही कंपेयर कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स, ऐसे ही हम कांस्टेंट्स को कंपेयर कर लेंगे, तो हमारे पास q कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब p 2 आ गया और q 3 आ गया। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड इट्स अदर 2 zeros। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका एक जीरो भी गिवन है, हमें बाकी जीरोस निकालने हैं। अब अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोस होंगे, उसमें से एक गिवन है, हमें 2 और निकालने हैं। तो देखते हैं, जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है उसको fx से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहले इसको हमेशा जब भी हमें यूज करना है, पहले हाईएस्ट डिग्री फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी की फॉर्म में ही लिखना है। तो दिस इज माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6। ठीक है, हमें गिवन है 1 इज द जीरो ऑफ fx है, fx का जीरो में 1 गिवन है। अगर 1 इसका जीरो है, इसका मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx होगा। जीरो का क्या मतलब होता है? x माइनस 1 उसका फैक्टर है। अब x माइनस 1 अगर fx का फैक्टर है, इसका मतलब उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो हम डिवाइड करके देखते हैं। fx को हम x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए? माइनस एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो हम वो अलग से लिख देंगे। साइन चेंज, सबसे पहले मैंने कहा था हाईएस्ट डिग्री फिर उससे छोटी, तो यहाँ पर पहले माइनस 2x स्क्वायर फिर 7x फिर 6 आएगा। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x स्क्वायर आ जाए? माइनस 2x से, तो यहाँ आ गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। साइन चेंज, ये आया 5x माइनस 6। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 5x आ जाए? यहाँ पर हमने कुछ गलती की है, देखो रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा।
कुछ क्वेश्चन था माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर से किया हमने। ओके देखो एक्स स्क्वायर को हमने जब माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर 2 नहीं आना चाहिए था ना, यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर आना चाहिए था। यहाँ देखो ये गलती हो गई हमारी, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई। हम इसको दोबारा करते हैं। देखो हमें रिमाइंडर देख के पता चल गया कि हमने कुछ मिस्टेक की है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इट मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन करते करते कई बार पता चल जाता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो देखो दोबारा देखो, एक्स स्क्वायर से हाँ जी x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए, माइनस एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ आ गया माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज। यहाँ पर टर्म आई x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस एक्स से। तो यहाँ आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, अगेन साइन चेंज। ये आ गया 6x माइनस 6। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x आ जाए, प्लस 6 से। तो यहाँ आ गया 6x माइनस 6, अगेन साइन चेंज। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। देखो रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए क्योंकि वो उसका फैक्टर था इसलिए। ठीक है, तो अब ये इसका फैक्टर था तो हमारे पास क्या बन गया, इट मीन्स हम fx को कैसे लिख सकते हैं। अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर होना चाहिए। रिमाइंडर तो इस केस में 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब fx को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू दिस पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसमें से देखो हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 6 के क्या फैक्टर्स बनाए कि मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस या माइनस करके 1 आए। तो हम क्या ले सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x माइनस 6, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 आएगा, और ऐड करेंगे तो प्लस x आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स x माइनस 1, इसमें से x कॉमन x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन x प्लस 3। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस टाइम्स x माइनस 1 x प्लस 3 इंटू x माइनस 2। तो fx हमारे पास फैक्टराइज हो गया, x माइनस 1 x प्लस 3 और x माइनस 2। इसको माइनस को हम अंदर रख लेते हैं, तो ये हमारे पास बन गया 1 माइनस x प्लस 3 एंड x माइनस 2। हमें इसके बाकी जीरोस निकालने थे। टू फाइंड द जीरोस हम fx को इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। तो जब हम पुट fx इक्वल्स टू 0, जब fx को 0 रखेंगे तो इसका मतलब ये तीनों टर्म्स इक्वल्स टू 0। इट मीन्स आइदर x इज 1 और x इज माइनस 3 और x इज 2। ठीक है, इसका मतलब अदर, एक तो 1 तो दिया ही हुआ था, देयरफॉर अदर 2 zeros आर, क्या क्या आ गए अदर 2 zeros, माइनस 3 एंड 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ऑल द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इफ 2 zeros आर दिस एंड दिस। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पेपर में, इनको अच्छे से करना। कुछ मैं करवा रही हूँ, कुछ आप और प्रैक्टिस करना। फाइंड ऑल द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है हम उसको fx से सपोज कर लेते हैं। लेट fx इज 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। हमें इसके 2 zeros गिवन है। √2 एंड माइनस √2 आर zeros ऑफ fx। ये इसके zeros हैं, इसका मतलब x माइनस √2 एंड x प्लस √2 आर फैक्टर्स ऑफ fx होंगे। ये fx के फैक्टर्स होंगे, और अगर ये इसके फैक्टर्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी फैक्टर होगा fx का। दिस इम्प्लाइज x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इज अ फैक्टर ऑफ fx होना चाहिए। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, अब ये इसका फैक्टर है तो हम इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल था 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसका फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखो मैंने आपको कहा था अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप करिए क्वेश्चन, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर 0 नहीं आ रहा तो इट मीन्स हम कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें? 2x स्क्वायर से, तभी 2x की पावर 4 आएगा। 2x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज, ये आ गया हमारे पास माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x क्यूब आ जाए? माइनस 3x से, तो माइनस 3x क्यूब प्लस 6x, साइन चेंज। मेरे पास स्पेस कम है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आए? प्लस 1 से, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, साइन चेंज, और देखो दोनों टर्म्स कट गई, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हम क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ पर डिविजन एल्गोरिथम लगाएं तो हमारा एफ एक्स क्या आना चाहिए? एफ एक्स इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर होना चाहिए। रिमाइंडर तो इस केस में 0 है। ठीक है ना, अब ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज था, x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2, उसी को हमने ये लिखा था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसके हम फैक्टर्स बना देंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखो कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए और प्लस या माइनस करके माइनस 3 आए, देख लेते हैं। अगर हम माइनस 2x और माइनस 1x लें तो देखो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? प्लस 2, और ऐड करके क्या आएगा? माइनस 3। तो ये बन गया x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन, x भी कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1, ये बन गया x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये फैक्टराइज्ड हो गया। टू फाइंड द जीरोस पुट एफ एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x की क्या क्या वैल्यू आ गई? एक रूट 2, एक माइनस रूट 2, एक 1 और एक 1/2। तो 2 जीरोस हमें गिवन थी, 2 जीरोस हमने और निकाल दी। देखो 4th डिग्री पॉलिनोमियल था तो उसकी 4 जीरोस आनी चाहिए थी। तो देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर, गिवन पॉलिनोमियल आर, कौन कौन सी जीरोस हैं? रूट 2, माइनस रूट 2, 1 एंड 1/2। ये इसकी जीरोस हो गई। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, on dividing the polynomial this by gx, the quotient and remainder are this and this, find gx। चलो ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आया, देखते हैं। on dividing this polynomial by gx, आप देखो हमें क्या क्या गिवन है। एक पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड किया, इसका मतलब हमें डिविडेंड तो गिवन है। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। किससे डिवाइड किया? gx से। इसका मतलब डिवाइजर क्या है? डिवाइजर इज gx। क्वेश्चंट इज x माइनस 2। पहले जो सब कुछ हमें गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चंट इज x माइनस 2 एंड रिमाइंडर कितना गिवन है? रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4। हमें फाइंड आउट क्या करना है? gx। इसका मतलब हमें डिवाइजर फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम डिविजन एल्गोरिथम लगाएंगे। बाय डिविजन एल्गोरिथम क्या होता है हमारे पास? डिविडेंड इज इक्वल्स टू
डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। हमें क्या निकालना है, हमें डिवाइजर निकालना है। तो डिवाइजर को एक साइड पर रखकर बाकी सब कुछ दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो देखो हम लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वेश्चन इज इक्वल्स टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर लिख सकते हैं। ठीक है, उस वहां से हमारे पास डिवाइजर क्या आ जाएगा, इट इज डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, मतलब डिविडेंड और रिमाइंडर को माइनस करके जो भी आएगा उसको हम अगर क्वेश्चन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डिवाइजर आ जाएगा। तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पहले हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड के लिए डिविडेंड माइनस रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं कितना आया। डिविडेंड था हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, उसको हमने माइनस किया रिमाइंडर से। रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4। देखो ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओपन करते हैं ब्रैकेट को, प्लस 2x माइनस 4, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब देखो डिवाइजर निकालने के लिए डिविडेंड माइनस रिमाइंडर को यहां से हम क्या कह सकते थे, डिवाइजर इज डिविडेंड माइनस रिमाइंडर को अगर हम डिवाइड कर दें क्वेश्चन से तो हमारे पास डिवाइजर आ जाएगा। तो हमारे पास जो भी डिविडेंड माइनस रिमाइंडर आया उसको हम डिवाइड कर देते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इज x माइनस 2। करते हैं डिवाइड, x को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब आएगा x² से। तो यहाँ आया एक्स क्यूब माइनस 2x², साइन चेंज, ये रह गया माइनस x² प्लस 3x माइनस 2। x को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस x² आए, माइनस x से, माइनस x² प्लस 2x, साइन चेंज, यह आ गया x माइनस 2। x माइनस 2 को x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x आए, प्लस 1 से, तो यह आ गया x माइनस 2, साइन चेंज, ये सब कुछ कट गया। तो इसका मतलब जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, दिस। तो इसका मतलब हमारा डिवाइजर क्या बन गया, डिवाइजर इज x² माइनस x प्लस 1। दिस इज आवर डिवाइजर। क्लियर? डिवाइजर लिखो, या क्वेश्चन में हमें gx मेंशन था तो gx इज आवर डिवाइजर, दैट इज x² माइनस x प्लस 1। आप इसको चेक भी कर सकते हो, जब आप गिवन पॉलिनोमियल को इस डिवाइजर से डिवाइड करोगे तो ये क्वेश्चन आएगा और ये रिमाइंडर आएगा। ठीक।